केवल 6 दिन में भारत ने बदल दी अफगान की कहानी। पीएम मोदी ने दे डाला तालिबान को सबसे बड़ा सदमा। फ्रांस के बाद 2 और देश आए भारत के पाले में। सऊदी अरब और ईरान से मिला भारत को भयंकर सपोर्ट। दोस्तों, आप देख चुके हैं कि पर्दे के पीछे से चीन और पाकिस्तान का सपोर्ट पाकर तालिबानी और हक्कानी अफगानिस्तान में बल्लियां उछल रहे हैं। लेकिन अमेरिका को भी झुका देने वाले तालिबान के सामने भारत अब वो दीवार बनकर खड़ा हो चुका है जिससे पार पाना तालिबान के लिए नामुमकिन हो चला है। भारत ने तालिबान के सर्वनाश के लिए जो योजना पिछले 6 दिनों में बनाई है, वो काम अमेरिका 20 साल में भी नहीं कर पाया, क्योंकि भारत जानता है कि गुरिल्ला लड़ाकों वाले तालिबान जैसे संगठन को केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि तगड़े दिमाग, कुशल नेतृत्व और दमदार विदेश नीति के बदौलत ही हराया जा सकता है। भारत दूसरे विकल्प को भी साथ लेकर चल रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से ठीक पहले रूस, चीन जैसे देश अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में जिस भारत को शामिल भी नहीं कर रहे थे, आज वही भारत तालिबान के खिलाफ नई योजना बनाने और अफगानिस्तान में फिर से शांति कायम करने के लिए सेंटर पॉइंट बन गया है। साथ ही पंजशीर को किस देश को कब और कौन से हथियार देने हैं, इसका फैसला भी भारत ही कर रहा है। तालिबान के खिलाफ भारत क्या कर सकता है, ये जानकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। लिहाजा रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने देश की खुफिया एजेंसियों प्रमुख और सुरक्षा सलाहकारों को भारत भेजा है, जिन्होंने हाल ही में भारत में पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से तालिबान के खिलाफ प्लान बनाने में सीक्रेट मीटिंग की थी। इसके ठीक बाद भारत ने अमेरिका के द्वारा चीन को समर्थन दिए जाने के बाद फिर से पासा पलटा और ऑस्ट्रेलिया से रातों रात भारत में 2+2 मीटिंग फिक्स की। और अब दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा कमाल किया है। भारत ने तालिबान के खिलाफ नया प्लान बनाने और पंजशीर को साथ देने के लिए 2 और ताकतवर देशों का समर्थन हासिल कर लिया है। और सिर्फ समर्थन ही हासिल नहीं किया है, बल्कि इन दोनों देशों ने अपने विदेश मंत्रियों को जल्द ही 1-2 दिन में भेजने का भी ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से ही चीन, पाकिस्तान के हलक सूख गए हैं, जो तालिबान का साथ देते आए हैं। दोस्तों, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि भारत का समर्थन देने वाले ये देश कौन से हैं और बताएंगे कि कैसे भारत तालिबान के खिलाफ इन देशों को अपने समर्थन में लेने में कामयाब हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। भारत के सपोर्ट में खुलकर उतरे सऊदी और ईरान। जल्द दोनों देशों के विदेश मंत्री भारत आएंगे। तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को दहलाया है, जिस तरह से पंजशीर के साथ अत्याचार किया है और जिस प्रकार से तालिबानी आतंकी अफगान के बाद भारत के कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत कई दोस्त देशों का फेवर ले चुका है, जिनमें इजराइल, रूस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत के इस मिशन से अब पंजशीर भी ये समझ गया है कि तालिबान का नाश सिर्फ भारत ही कर सकता है। अब 2 और देशों ने भारत को अपना समर्थन दे दिया है। ये देश हैं सऊदी अरब और ईरान। पहले आपको बताते हैं सऊदी के बारे में। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब में पहले से तैनात अपनी पैट्रियोट मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस प्रणाली को हटा लिया है। अमेरिका ने ये कांड ऐसे समय पर किया जब सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों से लगातार हवाई हमले का सामना कर रहा है। अमेरिका का ये कदम सऊदी अरब को पसंद नहीं आया, इसलिए अब सऊदी अरब ने अहम कदम उठाते हुए तालिबान के खिलाफ और पंजशीर के पक्ष में भारत का सहयोग करने की बात कही है। वहीं सऊदी अरब प्रशासन ने जल्द ही अपने प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद को भारत भेजने और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का फैसला किया है। इसको लेकर भारत और सऊदी के विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत हो चुकी है। वहीं लगे हाथ ईरान ने भी अपने इरादे तालिबान को लेकर साफ कर दिए हैं। सऊदी अरब और ईरान के ऐलान से चीन सदमे में। पंजशीर का साथ देने के लिए भारत ने जुटाया पर्याप्त समर्थन। सऊदी के बाद ईरान दूसरा ताकतवर मुस्लिम देश है।
जो तगड़े फेवर के साथ भारत के पक्ष में उतरा है। यहाँ हम आपको ये साफ कर दें कि ईरान तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ईरान शुरू से ही ये नहीं चाह रहा था कि तालिबान को कोई भी देश मान्यता दे। ईरान हमेशा से ही तालिबानी सोच का विरोधी रहा है। अब ईरान को तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मिला भारत के रूप में, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध में पंजशीर का साथ देने का मन बना चुका है। इसलिए ईरान ने भारत के फेवर में जाने का फैसला किया है। साथ ही ईरान के नए विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान जल्द ही भारत आने वाले हैं। ईरान पाकिस्तान के द्वारा तालिबान को साथ दिए जाने और पंजशीर पर हवाई हमले करवाने के कारण पाकिस्तान पर भी गुस्सा है। पंजशीर में ज्यादातर ताजिक नस्ल के लोग रहते हैं, जो मूल्यतः हैं तो सुन्नी, लेकिन ईरान धार्मिक तौर पर उन्हें अपने अधिक करीब मानता है। इसलिए ईरान हर हाल में भारत की मदद करना चाहता है और भारत वैसे भी पंजशीर के पक्ष में दुनिया के देशों को साथ ले रहा है। ईरान और भारत के संबंध वैसे भी करीबी रहे हैं और अब ये माना जा रहा है कि भारत ईरान के जरिए अफगानिस्तान में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। और वैसे भी ईरान भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर भी है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट चला रखा है। इसलिए ईरान भारत के साथ संबंध भी मधुर रखना चाहता है और साथ ही चीन, पाकिस्तान और तालिबान जैसी समस्याओं के खिलाफ भारत का सहयोग भी करना चाहता है। इसलिए ईरान ने सऊदी के साथ बड़ा ऐलान किया है। खैर दोस्तों, भारत ने पंजशीर के लिए दुनिया के ताकतवर देशों का समर्थन जो जुटा रहा है, अब सऊदी अरब के रूप में भारत को एक और बड़ा हथियार मिल गया है। वहीं पंजशीर के लिए भारत की सैन्य मदद का वादा करने वाला ईरान जैसा मित्र देश भी मिल गया है। भारत की शानदार विदेश नीति से आज भारत के साथ दुनिया के टॉप पावरफुल देश साथ आ गए हैं। ऐसे में दोस्तों, मोदी सरकार के इस काम से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या सऊदी और ईरान मुस्लिम देश होने के चलते तालिबान के खिलाफ भारत का साथ दे पाएंगे? इस बारे में जो भी आपकी राय हो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।